अरे कम्बख्त टीवी देखे जाएगी या मेरा पाँव भी दबाएगी? कि दर्द हो रहा है, दबा अच्छी तरह। खा खा के मोटी हो गई है कम्बख्त, काम से जान जलती है इसकी हड हराम की। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे कम्बख्त सामने से हट, देख नहीं रही मैं टीवी देख रही हूँ, सामने आके खड़ी हो गई है मनूस मारी। माँ आपकी पोती पैदा हुई है तो मैं क्या करूँ? मम कम से कम इसके सर पे हाथ रख के दुआएं दे दीजिए। अरे हटा हटा इसको यहाँ से। कम्बख्त क्या मेरा जी जलाने को नाजिल हो जाती है ये? हाँ अरे तुझे जरा भी शर्म होती ना तो इन दोनों नासपिटियों को लेकर उसी अस्पताल की छत से कूद जाती, इधर ना आती कम्बख्त मनूस। कुछ तो अल्लाह का खौफ खा लीजिए आप अम्मा जी। ये मेरी बेटियां हैं और बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। मेरे लिए ये जहमत है, जहमत, समझ में आया? अरे मेरा इकलौता बेटा है, उसे वारिस चाहिए और तू 10 साल बाद भी फिर बेटी को जन्म दे दिया तूने। अगर तू बेटा जन्म नहीं दे सकती तो तुझ में और बांझ औरत में क्या फर्क है, बता मुझे। हाँ बाजी लाओ बच्ची मुझे दो, मैं संभालती हूँ, जाओ तुम आराम करो। आराम और अपने काम छोड़ के बड़ा लाड आ रहा है तुझे इस पे। जा दफाओ, मेरे लिए चाय बना के ला। इतनी गर्मी में चाय पियेंगी? दादी आपने मेरी बहन को मनहूस क्यों बोला? वाह भाई वाह, चूटी के भी पर निकल आए। कम्बख्त मनूस, तू मनूस, तेरी ये माँ भी मनूस और ये बहन भी मनूस, समझ में आया? कम्बख्त ये बदतमीज मुझे मार रही है। ठहर मैं तुझे बताती हूँ। छोड़ दे अम्मा, बच्ची है, क्या कर रही हैं आप? अरे ये बच्ची है कम्बख्त, इसकी आवाज तो सुन, आंखें देख कैसे निकाल निकाल के देख रही है। कम्बख्त मारी। अरे देख तो सही जरा इन्हें। हाँ और बेटा देख ले इन माँ बेटियों को। अरे दोनों ने मिलके इस बुढ़िया को मारने का प्लान बनाया हुआ है। क्यों आई हो तुम यहाँ? कहा था ना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है इस घर में तुम्हारे लिए। ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? और ये बेटियां भी तो आपकी हैं। बेटियां बेटियां बेटियां, कान पक गए हैं सुन सुन के, थक गया हूँ। मुझे बेटा चाहिए, बेटा, और तू मुझे बेटा नहीं दे सकी। डॉक्टर ने मुझे बता दिया है कि अब तू कभी माँ नहीं बन सकेगी। तू अब मेरे लिए सिर्फ एक बोझ है, बोझ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी अम्मा। अरे मैं आपके कदमों में रहना चाहती हूँ। नहीं जाएगी तू, मेरा तलाक, ये तेरी जाएगी तू तो कान खोल के सुन, मैं तुझे तलाक देता हूँ। तलाक दे नहीं, तलाक दे। दफा हो जाएगा, निकल जा मेरे घर से। अरे जाती क्यों नहीं? दफा हो, अब तो तलाक हो गई, अब भी बैठी है बीच औरत। निकल यहाँ से। चल मैं ही निकालती हूँ पकड़ के तुझे। निकल ना, उठ निकल। अरे तू हमारे घर से। क्या भाईजान ने तुम्हें तलाक दे दी? मगर क्यों? क्योंकि बेटियां पैदा करना मेरा जुर्म बन गया। बीबी ये आंसू बहाना जो है ना, ये बंद करो। ये सब कुछ फिल्मों ड्रामों में तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ मेरे घर में नहीं। अब तलाक आज नहीं तो कल तुम्हें वैसी हो जाती। ये बच्चियां तो सिर्फ बहाना बनी है तुम्हारे अपने जाहिल और फुहड़पन की वजह से। सुना तुमने? अभी मेरी जिंदगी में कयामत बर्पा हो गई है और आप मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। तो और क्या करूं? तुम अपने मुंह के साथ मजीद 2 मुंह लेकर जो मेरे सीने पे मूंग धरने के लिए आ गई हो। अरे कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पिलाएंगे? और वैसे भी छोटे बच्चों के खर्चे अल्लाह बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं। भाभी इतना कुछ कह रही हैं और आप खड़े खड़े सुन रहे हो। तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं हो सकती? मैं खामोश नहीं होंगी, तुम खामोश हो जाओ। मैं बताओ मैं क्या करूं? ऐसे हालात में मैं कर क्या सकता हूं? तुम अगर लड़ झगड़ कर आ गई तो कुछ बात बन जाती, मगर तुम तो सब कुछ तबाह करके आ गई। मैं ही सब कुछ तबाह करके आ गई। आप भी मुझ पर इल्जाम दे रहे हैं। तो और किसे दे? अरे बीबी, हमने तो अपने बड़े बूढ़ों से यही सुना है कि औरत ही घर को जन्नत और जहन्नुम बनाती है। अब तुमसे तुम्हारा मियाँ नहीं संभला तो ये सब कुछ तो होना ही था ना। और हाँ जी,
आप कान खोलकर साफ साफ सुन लीजिए, मैं इस औरत को 1 मिनट के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। भूली कुछ नहीं हूँ मैं। शादी से पहले जो इसने मेरी जिंदगी को जहन्नम बनाया था ना। खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ। मैं इसे कैसे निकाल दूं? ये मेरी बहन है, बहन। हाँ तो अपनी बहन से कहो जाके सर्वेंट क्वार्टर में रहे, यहाँ नहीं। और हाँ बीबी, इस घर में रहने की ना कीमत चुकानी होगी। चलो उठो, शाबाश, वहाँ से झाड़ू लगाना शुरू करो, ठीक है ना? और आज से ना घर के सारे काम तुम करोगी, और इस अपनी इस पिल्ली को तो मुझसे बिल्कुल दूर रखना। वैसे भी मुझे बच्चों से बहुत एलर्जी है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे बड़े होकर अमेरिका लंदन में सेटल हो गए। छोटे बच्चे, इनसे तो मुझे वैसे ही चढ़ाती है। और तुम जरा मेरी बात सुनो, अरे उठ के झाड़ू लगाओ। आए आजा मेरी बहू, मेरे तो दिल के अरमान हो गए पूरे। बेटा देखा कितनी अच्छी बहू है ये, देखा कितनी अच्छा खानदान है, कितनी शानदार फैमिली है। हाँ कितनी इज्जत कर रहे थे हमारी। हाँ और ये देखो बहू, क्या चांद का टुकड़ा है। देखा तुमसे मैं जो वादा किया था कर दिया ना पूरा मैंने। वाकई अम्मा आप बहुत अच्छी हो। बस अब तू भी ना मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना, समझी? जरूर। अरे मैं असगरी कहाँ से बुलवा, जरा गर्मी हो रही है, कुछ शरबत वगैरह लेके आए। अरे उसे तो मैंने निकाल दिया, वो कमबख्त मारी फरहाना की साइड लेती थी हर बात पर। मैंने कहा दफा हो, निकल यहाँ से। कल कला को इधर की बातें उधर लगाती फिरती वो। सही किया अम्मा। वैसे छोड़ो, इस खुशी के मौके पर कहाँ उस डायन का नाम ले रही हो? आई जीती रहो, सदके जाऊं मैं। अच्छा बात सुन, मैंने तुझे तेरी शादी का तोहफा भी तो देना है। हाँ हाँ देख, ये ना हमारे खानदानी झुमके हैं। देख मैंने उस मनूश्री को नहीं दिए थे, समझी? इसलिए कि वो बेटियां ही बेटियां पैदा कर रही थी। ये मैं तुझे दे रही हूँ। वैसे अम्मा ये कंगन कितने हसीन है। अम्मा मुझे एक कंगन चाहिए। अरे ये भी दे दूंगी मैं, पर पहले इस घर में पोता आ जाए। ओह माय गॉड स्वीटहार्ट, अभी तक गाड़ी साफ नहीं हुई। भाभी कर रही हूँ। जबकि अच्छी तरह से पता है कि मुझे शॉपिंग करने जाने में देर हो रही है। वो मुन्नी रो रही है, शायद उसको भूख लग रही है। आपने उसे कब से दूध नहीं दिया? भाभी मैं मुन्नी को देख के आती हूँ, बहुत देर हो गई। कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी साफ करो। और तुम्हें तो मैंने कहा था वॉशरूम धोने के लिए, तुम यहाँ आकर बहाने बना रही हो कि मुन्नी रो रही है। भाभी मुझे मुन्नी के पास जाने दे, उसे भूख लगी होगी। भूख लगी होगी, और मुझे जहाँ जाना है वहाँ पर शॉपिंग मॉल बंद हो जाएगा। उसका क्या? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। अगर उसको भूख लगी है, रो रही है, तो खुद ही चुप हो जाएगी, रोते रोते सो जाएगी। और तुम जाकर वॉशरूम धो, जल्दी गाड़ी साफ करो। मुन्नी रोती है तो रोने दो मेरी बला से। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खवातीन के अलावा मर्दों की भी एक बड़ी तादाद निकाहनामे की शिकों के बारे में दुरुस्त मालूमात नहीं रखती। निकाहनामा फॉर्म 25 शिकों पर मुश्तमिल है। पहली 12 शिकें दूल्हा दुल्हन के कवायफ, जबकि शिक नंबर 13 ता 16 हक महर का अहाता करती है। मुझे बेटा चाहिए, बेटा, और तू मुझे बेटा नहीं दे सकती। डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि अब तू कभी मां नहीं बन सकेगी। तू अब मेरे लिए सिर्फ एक बोझ है, बोझ। अरे कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पिलाएंगे? और वैसे भी छोटे बच्चों के खर्चे अल्लाह बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं। और हाँ जी, आप कान खोलकर साफ साफ सुन लीजिए, मैं इस औरत को 1 मिनट के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये क्या, आप नजर नहीं आ रहा है आपको? पागल हो गई हैं क्या? पागल? हाँ भाई, काश मैं पागल ही हूँ या पागल ही हो जाऊं। कम से कम अपनी जिंदगी को तो भूल जाऊंगी। इस अज़ियत भरी जिंदगी से तो जान छूट जाएगी। कोई भी गम इतना गहरा नहीं होता
कि इंसान अपने आप से ही मायूस हो जाए। आपकी माशाल्लाह एक बेटी है, एक बच्चे का साथ है। बेटी नहीं, 2 बेटियां हैं मेरी। अच्छी बात है ये तो। नहीं, अच्छी बात नहीं है। जुर्म किया है मैंने, किसी बात की तो सजा मिल रही है मुझे। और इस सजा का एक ही हल है कि मुझे मौत आ जाए और मर जाऊं। मुझे मर जाने दो भाई, मुझे मर जाने दो। बात पे बात पर तस्लीम हर वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था मुझे। सोचा कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। जुल्म की इंतहा तो उस वक्त हुई जब मैंने अपना दूसरा जुर्म किया, यानी मैं दूसरी बार एक बेटी की मां बनी। मेरा शौहर मुझे अस्पताल में ही छोड़कर घर वापस लौट आया। वहां के कोई अखराजात भी उसने नहीं अदा किए। अपनी मां की दी हुई चूड़ियां मैंने वहां दी और मुजरिमों की तरह डरती हुई अपने घर पहुंची। जब अपने घर आई तो शौहर ने खड़े खड़े मुझे तलाक दे दी और सास ने धक्के मार के मुझे घर से बाहर निकाल दी। मैं तलाक का कलंक सजाए अपने भाई के जब घर पहुंची तो बीबी, ये तो हमारे माशरे का अलमिया है। अभी तक जहालत का माहौल है यहाँ पर। बेटियों की पैदाइश पर ऐसा ही रद्द अमल नजर आता है। एहसास ही नहीं है अभी तक लोगों को कि बेटियां तो रहमत होती हैं। मैडम, इनके भाई का रवैया तो काबिल मजम्मत है। बजाय ये कि अपनी बहन का सहारा बनते, उसे मुलाजमा बना दिया। बस इसी को खून सफेद होना कहते हैं। बहरहाल रेहाना साहिबा, आपके जो भी मसाइल रहे हैं, इन मसाइल का हल खुदकुशी तो नहीं है ना? आप ही बताएं, मैं खुदकुशी ना करूं तो और क्या करूं? मुलाजमत में कोई कर नहीं सकती। अपनी छोटी बच्ची को मैं किसके सहारे छोड़कर जाऊं? भाई के घर में रूखी सूखी खा सकती हूँ, फाके कर सकती हूँ, पर अपनी बच्चियों की तस्लील मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। माँ हूं मैं उनकी। देखिए, आपको ना तो फाके बर्दाश्त करने की जरूरत है, ना ही तस्लीम। आप जिस घर में रह रही हैं, आपके वालिदैन का घर है ना, उसमें तो आपका भी हिस्सा है। आप अपना हक मांग सकते हैं उस जायदाद में से। और रही बात आपकी बच्चियों की, चाहे आपके शौहर ने आपको तलाक दे दी है, फिर भी बच्चियों का खर्चा उठाना, उनका नान नफका देना उनके बाप की जिम्मेदारी है, उसको देना पड़ेगा। अरे यही नहीं, इद्दत के दिनों में भी आपका नान नफका उन्हीं की जिम्मेदारी है। नान नफका? वो जो मेरी बेटियों को देखना पसंद नहीं करता। मैं अपनी बेटी घर लेकर आई, उसने शक्ल तक नहीं देखी, मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। वो मुझे नान नफका कहाँ देगा? मुझे तो शक है कि इनके शौहर ने अभी तक इनका हक मेहर भी अदा नहीं किया। हाँ, हक मेहर भी इनका हक है, लेकिन रही बात बच्चियों की, चाहे वो उनकी शक्ल देखना चाहे या ना देखना चाहे, कानून ने उस पर एक जिम्मेदारी वाजिब कर दी है कि जब तक बच्चियों की शादी नहीं हो जाती तब तक उसको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। नान नफका देना पड़ेगा, बच्चियों का अखराजात उठाने पड़ेंगे। कैसे भाग सकता है वो जिम्मेदारी से? देखिए, आप अपने शौहर के खिलाफ एक लीगल नोटिस भिजवाएं और आपको खुद भी हिम्मत से काम लेना होगा। इस वक्त बच्चियां कहाँ हैं? बाहर अपनी बच्चियों को बिठा कर आई है। नहीं, आप बच्चों को भी अंदर बुला लें और मीनवाइल हम पेपर वर्क तैयार करवाते हैं, आपके शौहर को एक लीगल नोटिस भिजवाते हैं। आप बच्चों को लेकर आए, फिर हम डिटेल्स लेते हैं आपसे। ये या साहब का घर है? क्या काम है?
लीगल नोटिस है, एडवोकेट आमना कबीर की जानिब से, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। लीगल नोटिस? आमना कबीर? नहीं, एजाज साहब घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? अच्छा खैर, आप ही वसूल कर लें। अरे भाई किसी और की चीज है, मैं क्यों वसूल कर लूं? अरे आप यहाँ रहते हैं तो आप वसूल कर लें। नहीं, मैं यहाँ रहता थोड़ी हूँ, मैं तो इलेक्ट्रिशियन हूँ, पंखा ठीक करने आया था। इलेक्ट्रिशियन? हाँ। पुलिये से लगते तो नहीं है। क्यों भाई, क्या इलेक्ट्रिशियन अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, अगर घर में कोई काम हो तो मुझे बता देना, सस्ते में कर दूंगा। ए लड़की, क्या नाम है तेरा? पहले तो तुझे कभी नहीं देखा यहाँ। बात सुने, मैं कोई मासी वासी नहीं हूँ और आप मुझसे तमीज से बात करें। ओहो, मासी हो के इतना नखरा? वाह भाई वाह, अच्छा लगा भाई, अच्छा लगा। अच्छा ये तो बता कि नाम क्या है तेरा? भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कब आए? दुबई से हो? बॉडी शादी क्या तू यहाँ क्या कर रही है? चलो जाओ यहाँ से, बातें सुन लो हमारी। लेकिन मम्मी आपने तो बोला था टेबल साफ कर दो। हाँ, मैंने कहा था और अब मैं ही कह रही हूँ, शक्ल गुम कर अपनी यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया। खैर छोड़े भाईजान, आप सुनाए कैसे? दुबई में इतने दिनों के बाद आए, कैसी गुजरी? खूब घूमे फिरे होंगे। और ये बताएं मेरे लिए क्या लेकर आए? भाई देखो, मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं लाया। हाँ ये है कि तुम्हें मैं कैश दे दूंगा, तुम्हें अपनी मर्जी से जो जी चाहे परचेज करना। ये भी सही है। अच्छा, ये लड़की कौन थी? मेरी नंद की बेटी। ओहो, तो ये तुम्हारी नंद की बेटी थी? हाँ। मगर ये यहाँ क्या कर रही थी? 1970 की घिसी पिटी कहानी है। अब्बा ने तलाक दे दी, अम्मा अपनी बच्चियां उठाकर यहाँ चली आई। बच्चियां? मतलब एक बहन और है इसकी? हाँ ना, उसी की पैदाइश पर तो ये सारा ड्रामा हुआ है। ना वो पैदा होती और ना एजाज भाई तलाक देते। वैसे आप किन सोचों में खो गए? हाँ गुन्नू, मैं सोच रहा हूँ कि इनका यहाँ आना बेमकसद नहीं है। इनको मजलूम और बेवकूफ नहीं समझना, तुम बहुत शातिर हैं ये। इस घर में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, मजलूमियत का तो सिर्फ ढोंग रचा रहे हैं। भाईजान बात तो आप सही कह रहे हैं, मजलूम तो खैर नहीं है, बनती कुछ ज्यादा है, लेकिन हिस्सा कैसे? अरे ये घर तुम्हारे ससुर के नाम है ना, तो बस कमाल भाई के साथ साथ उनकी बहन का भी तो हिस्सा होगा। मैं तो कहता हूँ पहली फुर्सत में इन्हें यहाँ से रफू चक्कर करो, वरना जायदाद तकसीम करनी पड़ जाएगी तुम्हें। जायदाद तकसीम करने से पहले मैं इन माँ बेटियों को 2-2, 3-3 हिस्सों में तकसीम कर दूंगी। अरे जो भी करना है जल्दी करो, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा तुम्हारे। बोल तो आप सही हैं, और है भी पुलिस वाले की बीवी। क्या पता मियाँ बीबी मिलकर कोई ढोंगी रचा रहे हैं। अच्छा, ये वही है जिसकी शादी पुलिस वाले से हुई थी? हाँ। तो बस तो फिर ये ढोंगी है, दोनों जायदाद के चक्कर में आए यहाँ पे। मैडम मुबारक हो, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। कुरंगी वाला केस खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल था। रियली? जबरदस्त, अच्छा हुआ केस हल हो गया। अच्छा वो इंस्पेक्टर एजाज का क्या बना? उसको नोटिस भिजवाया था? मैडम वो नोटिस भिजवाया और वापसी आ चुका है, किसी ने रिसीव ही नहीं किया। अच्छा, चालाकी कर रहा है ये इंसान। दोबारा कोरियर करो इस नोटिस को। ठीक है, दोबारा भिजवाते हैं। निकाहनामे में खवातीन के हुकूक से मुतालिक अहम शिकें शामिल हैं। शिक नंबर 17 शादी से मुतालिक किसी खास शर्त का अहाता करती है। शिक नंबर 18 तायुन करती है कि आया शौहर ने तलाक का हक बीवी को तफवीज किया है। शिक नंबर 19 कहती है कि आया शौहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है। इन शिकों का मकसद औरत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है।
जी कौन? यह साहब का घर है? जी हाँ, उनका ही घर है। आप उनकी रिश्तेदार हैं या फिर आप भी मासी वासी हैं? दिमाग खराब है क्या? पागल हो? मासी दिखती हूँ, बीवी हूँ इजाज की मैं। शुक्र है खुदा का। ये नोटिस रिसीव कर लें और यहाँ दस्तखत कर दें। क्या है ये? आप उनकी बीवी हैं, पढ़ी लिखी होंगी, पढ़ लीजिएगा। खैर तो है। आए हाय अम्मा, अम्मा ये देखो क्या हो गया। आए हाय, क्यों आसमान सर पे उठा रखा है? क्या जंग छिड़ गई है बाहर? बस अम्मा यही समझो, अब जंग ही छिड़ने वाली है। ये जरा पढ़ो, देखो क्या है। अम्मा सीधा तो पकड़ो इसको। अरे ये तो अंग्रेजी में लिखा है। मुझे ना सिर्फ अंग्रेजी बोलनी और समझनी आती है, पढ़नी नहीं आती। अम्मा आपकी साबिका बहू ने ना अपनी बेटियों के नान नफके का कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। क्या कह रही है तू? जरा बुलाए एजाज को। एजाज, एजाज, एजाज। अरे भाई क्या हो गया रुपया, क्यों चिल्ला रही हो? देखो इस हालत में तुम्हारा चीखना चिल्लाना टेंशन लेना ठीक नहीं है। मैं चीखूं चिल्लाऊं ना, टेंशन ना लूं तो क्या करूं? ये जरा देखिए क्या कारनामा किया आपकी साबिका बीवी ने। अरे उस करम जली ने ये नोटिस भेजा है, उसकी ये हिम्मत। हाँ, नान नफके का नोटिस भेजा है। और सिर्फ नोटिस पे बस नहीं किया उसने जायदाद में से अपनी बेटियों का हिस्सा भी मांगा और अपनी जहेज के सारे सामान की वापसी का मुतालिबा भी किया है। कमाल है भाई, पुलिस में आप हैं और कानून आपको वो 2 कौड़ी की औरत पढ़ा रही है। अम्मा बता दे इनको, अगर इन्होंने इस औरत को 1 रुपया भी भिजवाया ना तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। गुस्सा तो इसकी नाक पे बैठा रहता है। तुम्हें ब्याह के लाई थी ना बड़े नाजों से, चांद का टुकड़ा। तो ठीक ही तो कह रही है वो। आज नान नफके का नोटिस भेज दिया और कल कला को जायदाद में हिस्सा मांगेगी। मैं तो 1 कौड़ी नहीं दूंगी उसे। सुन लो तुम, अगर ये एक दफा नान नफके का सिलसिला शुरू हो गया ना तो जिंदगी भर पालना पड़ेगा। समझ में आया कुछ? ना भाई ना, कुछ भी नहीं देना। अरे तुझे मैंने इंस्पेक्टर किस लिए बनाया था? तू कुछ नहीं कर सकता? अम्मा मैं इंस्पेक्टर हूँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। तो ऐसा कर, जब तू कुछ नहीं कर सकता ना तो ये ले, ये चूड़ियां पहन ले और बैठ जा घर में। मैं खुद ही कर लूंगी रिश्वत देकर कुछ ना कुछ इस मसले का हल। इतने पैसे भरे मैंने, इतनी रिश्वतें भरी, तब जाके तुझे इंस्पेक्टर बनाया। ऐसे नहीं बन गया था। बस अम्मा फिक्र मत करो तुम, अब देखना मैं क्या करता हूँ। ये लीजिए आमना साहिबा। ये क्या है इंस्पेक्टर साहब? इसमें कुछ रकम है। चलें, ये तो अच्छी बात है। आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चाह रहे हैं। आपकी याद दहानी के लिए बताती चलूं कि बच्चियों के नान नफके के अलावा दौरान इद्दत जो आपकी साबिका बीवी के जितने भी अखराजात हैं वो आपको उठाने पड़ेंगे। उन्हें तो मैं 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ये रकम तो मैं आपके लिए लाया हूँ, ये आप रख लीजिए। अगर कम है तो और आ जाएगी। इसको उठाइए और चलते बनिए यहाँ से। इस किस्म की जमीर फरोशी का मुजाहरा आप जैसे लोग कर सकते हैं। मेरा पेशा और मेरा जमीर इजाजत नहीं देता कि मैं इस किस्म के मकरू तहाइफ वसूल करूं। शर्म आनी चाहिए आपको। आमना साहिबा ये रिश्वत नहीं है, ये तो एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए, रख लीजिए। ये मेरी टेबल से उठाइए और आप भी बराए मेहरबानी मेरे ऑफिस से तशरीफ ले जाइए। इतने महजूज आप किस बात पर नजर आ रहे हैं? कोई लतीफा सुनाया मैंने आपको? आमना साहिबा ये लतीफा ही तो है। ये नान नफके का तकाजा, हक मेहर की रकम का तकाजा, जबकि मैंने तो फरहाना को तलाक दी ही नहीं। वो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई और अब जब उसके भाई के दिल में और घर में उसके लिए जगह तंग हो गई है तो ये सब ड्रामेबाजी चल रही है मुझसे रकम हथियाने के लिए। और आप अदालत में किस तरह साबित करेंगे कि मैंने फरहाना को तलाक दी है? अदालत में क्या चीज कैसे साबित करनी है ये मेरा मसला है, लेकिन आपके कहने के मुताबिक अगर आपने वाकई में फरहाना को तलाक नहीं दी तो फिर इससे तो केस और आसान हो जाता है, लेकिन आपके लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। अगर फरहाना वाकई में अभी तक आपकी बीवी हैं और सिर्फ नाराज होकर मैके गई हैं
तो फिर तो अपनी बीवी और बच्चियों के तमाम तर अखराजात उठाना आप पर वाजिब है। और अगर वाकई में आपने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी तो एक और केस बनता है आप पर, पहली बीवी से इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी करना। क्या कहते हैं, ये केस भी आप पर दायर कर दें? हम आमना साहिबा, आप मेरी पहुंच नहीं जानती, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। इजाज साहब, आपकी गलत फहमी है। मेरा रोजाना बड़े बड़े क्रिमिनल से वास्ता पड़ता है और आप कितने खतरनाक हैं इसका मुझे अंदाजा हो गया। बराए मेहरबानी ये हराम की कमाई उठाइए और मेरे दफ्तर से तशरीफ ले जाएं। आपसे तो मुलाकात अब कोर्ट में होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? मेरा नाम एडवोकेट शहरियार है। क्या आप मुझे इंस्पेक्टर एजाज की पहली बीवी फरहाना के मुतालिक कुछ बता सकते हैं? बता तो सकता हूँ साहब, लेकिन वो पुलिस वाला है, अगर उसे पता चल गया तो हमारा बुरा हाल कर देगा। देखें, आप लोग बेफिक्र रहें, ये बात सिर्फ आपके और मेरे दरमियान रहेगी। साहब, भला वजह क्या थी? बेटों की जगह बेटियां पैदा हो गई। आखिर मैं भी 3 बेटियों का बाप हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप लोगों को पता है कि एजाज साहब की पहली बीवी से तलाक हो चुकी है? पता है मोहल्ले वालों को कि वो रजिया बीबी किस जहन की मालिक थी। बेटे की दूसरी शादी पर मोहल्ले में मिठाइयाँ तकसीम की। साहब, उस औरत ने पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटा कि मेरे बेटे की पहली बीवी बांझ है। अच्छा, इसलिए उसको तलाक दिलवा दी। और मोहल्ले वाले बात करने से डरते हैं, वो पुलिस वाले की माँ है ना। और उसकी नौकरानी ने बहस की थी, उसको मार पीट के भगा दिया उन्होंने। नौकरानी? जी नौकरानी। क्या नाम था उसका? असगरी नाम था शायद। असगरी नाम। क्या वकील साहब, तफ्तीश चल रही है? अब केस किया है आपके खिलाफ, तफ्तीश तो करनी पड़ेगी। आग से खेल रहे हो वकील साहब, और आग जला के राख कर देती है। जब मुकाबला आग और पानी का हो ना, तो शिकस्त हमेशा आग को होती है, ये याद रखिए। लेकिन अगर आग ज्यादा ताकतवर हो तो पानी को भाप बना के उड़ा भी देती है। अच्छी खुशफहमियाँ हैं आपको। ख्याल रखें अपना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। 1 मिनट बीबी, बात सुनिएगा। जी। ये असगरी आपका ही नाम है? जी जी साहब, मेरा ही नाम है। ये इंस्पेक्टर एजाज के यहाँ से अभी आपने काम छोड़ा है? जी हाँ, पहले मैं एजाज भाई के यहाँ काम करती थी, लेकिन अब इस घर में काम करती हूँ। अच्छा, मेरा नाम एडवोकेट शहरियार है। फरहाना के बारे में कुछ आपसे बातचीत करनी है। साहब जी, फरहाना बेबी कैसी है? मैंने उन्हें कितना तलाश किया, मुझे वो कहीं नहीं मिली। और उनकी मुन्नी कैसी है? हाय, बेचारी पे बहुत जुल्म हुआ है। वो तलाक के बाद अपने भाई के साथ रह रही हैं। हाय, मेरी कितनी अच्छी बाजी थी, साहब ने उन्हें तलाक दे दी। मैं तो जब जब वो वीडियो देखती हूँ मेरी आंख में आंसू आ जाते। साहब, वीडियो? कैसी वीडियो? साहब, उस दिन बाजी मुन्नी को लेकर आई थी अपने साथ। मैंने सोचा मुन्नी की वीडियो बना लेती हूँ। मैं दौड़ी अपना मोबाइल लेने के लिए। जब वापस आई तो देखा खाला भी बाजी पे चिल्ला रही हैं और साहब भी बड़ा गुस्सा कर रहे हैं। हाय, मेरी बाजी हाथ जोड़ती रही, रोती रही, मगर साहब ने उन्हें तलाक दे ही दी। ओहो, अच्छा, वो वीडियो क्या अब आपके पास मौजूद है? हाँ, मेरे पास है ना, ये देखें। ये आप मेरे मोबाइल में भेज सकती हो? मुझे नहीं आता, आप खुद ले लो। दिखाओ, मैं ले लेता हूँ। पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ निस्वा एक्ट 2015 निकाह रजिस्ट्रार को निकाहनामे के तमाम कॉलम पुर करने का पाबंद करता है। कोई कॉलम छोड़ने की सूरत में 3 माह कैद जबकि 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकती है। निकाह रजिस्ट्रार को फॉर्म पुर करने से रोकना गैर कानूनी और काबिल गिरफ्त जुर्म है। बात सुन लीजिए कान खोलकर, मैंने एक दफा कह दिया तो कह दिया। मैं उस चुड़ैल को इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे नासपीटी बहानेबाज, 1 नंबर की कामचोर है। अब देखो ना, सुबह से बहाना बना के बैठी थी, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, संभाल रही हूँ अपनी बच्ची को। खाना आप बना लिए भाभी, और सबके लिए खाना मुझे पकाना पड़ रहा है। मुझे तो लगता है पिछले जन्म में वाकई वो कहीं मासी ही थी। सारे बहाने मासियों वाले हैं, शक्ल भी वैसे ये कलमुई की। भाई क्या हो गया है तुम्हें? वो मेरी बहन है, मैं बार बार उसे जलील नहीं कर सकता।
और मैं देख रहा हूँ उसके लिए कोई छोटा मोटा मकान मिल जाए तो मैं उसे वहां शिफ्ट कर दूंगा। और किराया कौन देगा? आप भाई साहब, कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से, बात तो एक ही है ना। बिन्नो, समझाओ इन्हें कि वो यहाँ पर जायदाद के चक्कर में आई हुई है। काश कि मेरा समझाया हुआ इनकी समझ में आता। अरे मैं तो उस वक्त को कोसती हूँ जब ये मेरी जिंदगी में आए थे। मैं क्या समझाऊंगी तो उल्टा इनके पल्ले तो कुछ पड़ना है ही नहीं। करनी इन्होंने वही है जो खुद इनका दिल करता है। एक तो मेरी बहन जिस दिन से इस घर में आई है ना, मेरी जिंदगी हराम हो गई है। अरे भाई साहब, इसीलिए तो कह रहा हूँ उसे बाहर निकाल खड़ा करें। उसी की वजह से जिंदगी जानू बनी हुई है आपकी। हाँ, कौन आ गया? बैठे बैठे अब खाना दो उनको, उसके बाद फिर उनके नखरे उठाओ। कल उनके सर में दर्द हो जाएगा। आज उनके, ये देखो बर्तन भी धो के यहीं रख दिए। दूल्हा भाई, आप खैरियत तो है? खबरदार मिस्टर कमाल, ये रिश्तेदारी की चाल चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कानूनी मामलात में किसी भी रिश्ते को खातिर में नहीं लाता। और वैसे भी आपका और हमारा रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है। अरे तो मगर भाईजान, आप यहाँ लेने क्या हैं? क्योंकि मुझे इत्तला मिली है कि तुमने इस घर में गैर कानूनी असला छुपा रखा है। तलाशी लो घर की। असला? ये क्या बकवास है? और वारंट है तुम्हारे पास? वारंट चाहिए तुझे? हाँ, वारंट चाहिए। वारंट चाहिए? हाँ, वारंट चाहिए। ये ले वारंट। एक और वारंट ले। अरे वारंट मांगता है मुझसे। ये ले एक और वारंट। ये क्या बदतमीजी है? अरे भाई, ये क्या जहालत है भाईजान? जहालत तो तुम लोगों ने की है मेरे खिलाफ केस करके। तू क्या समझता कि आमना कबीर अगर बड़ी वकील है तो तू केस जीत जाएगा? हाँ? अरे आमना कबीर? कौन आमना कबीर? किसने किया केस? मुझे क्या पता। अच्छा, तो ये सारी कारस्तानी तेरी है। तुझे तो मैं एक डरपोक और कमजोर औरत समझता था, लेकिन तू एक शातिर और चालाक औरत निकली। सर, ये बेडरूम से ये मेरा नहीं है। ये मुझे नहीं पता कहाँ से आई है। ये जरूर मेरे खिलाफ कोई साजिश की गई है। घर से बरामद हुआ ये। अरे ये मुझे क्या पता कहाँ से आई है? ये पता चलेगा कहाँ से। छोड़ो मेरे भाई, भाईजान ये गलत कर रहे हो। ये पिस्तौल का केस अब एक ही सूरत में दब सकता है। तुम लोगों ने जो मेरे खिलाफ केस किया ना, उसे वापस ले लो और फाइल बंद करवा दो, वरना अगर मैंने फाइल खोल दी ना तो तुम दोनों जिंदगी भर चक्की पीस हो गए। समझ गए? चलो यहां से। देख लूंगा मैं भी, देखता हूं मैं। ये क्या है ये? तो मैं क्या करती? आप ही बताएं, मेरे पास क्या हाल रह गया था इस बात के अलावा? चलो मेरे साथ। देख लूंगा मैं। भाई साहब, मैं कहता था ना, नागन है ये नागन। अरे डस लेगी पूरे घर को, खा जाएगी तुम्हारे घर को। अरे इसको पहली फुर्सत में यहाँ से निकालो। हाँ, मुझे तो पागल करके रखे हैं इन लोगों ने यार। हेलो आमना साहिबा, ये क्या मजाक बना रखा है आपने? क्यों मेरी जिंदगी तबाह करना चाहती हैं आप? मैं समझी नहीं, कौन आपकी जिंदगी तबाह करना चाह रहा है? आप और आपकी फर्म, और कौन? मैं फरहाना का भाई कमाल बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि उसका साबका शौहर एजाज जल्लाद के रूप में यहाँ आया था। देखिए, आपके साथ जो कुछ हुआ वाकई में बहुत बुरा हुआ, जुल्म है ये। लेकिन एक लम्हे के लिए कमाल साहब जरा ये सोचिए कि आप जिस शख्स को इस वक्त जल्लाद कह रहे हैं उसके रवैये पर आप चिल्ला उठे। एक लम्हे के लिए सोचिए, पिछले कितने सालों से आपकी बहन और आपकी भांजियां उस शख्स के साथ रह रहे हैं, उसका जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं।
और आपने क्या किया? कभी आपको एहसास हुआ कि आपकी बहन किस किस्म के मजालिम का सामना कर रही है? आपने कभी उसके दुखों का मदावा किया? कभी अपनी बहन के सर पे दस्ते शफकत रखा? आप मुझे लेक्चर दे रही हैं? अरे मैंने ही उसे छत दी थी, मैंने ही उसे सहारा दिया था, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। रहने दें कमाल साहब, मुझे भी बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है आप किस तरह फर्ज अदा कर रहे हैं। एक पोसीदा सा कमरा है, बासी खाना है, फटे हुए कपड़े इसको देते हैं, इसको कहते हैं फर्ज अदा करना? रहने दें, इसको फर्ज अदा करना नहीं कहते। इतने सालों से आपकी बहन जिस बहादुरी का मुजाहरा कर रही है ना, अगर उस बहादुरी का 1/4 हिस्सा आप भी जाहिर कर दें अपने रवैये में, तो इस शख्स की रौनक को हम जमीन बोस कर सकते हैं। आप तो भाई हैं फरहाना के, आपकी वजह से तो फरहाना की हिम्मत बढ़नी चाहिए, सहारा होना चाहिए आपको, अपनी बहन का, कमजोरी नहीं। देखिए इस वक्त आपकी बहन को आपकी जरूरत है, उसे ये एहसास नहीं होना चाहिए कि इस जंग में वो तन्हा है, आपको उसके साथ खड़े होना चाहिए। मगर ये सब कैसे होगा? देखिए परसों पेशी है और इस वक्त फरहाना को आपकी जरूरत है। मेरी तो आपसे यही दरख्वास्त है कि इस वक्त आप भाई से ज्यादा बाप बन के मुजाहरा करें और फरहाना का साथ दें। ठीक है आमना साहिबा, आप फिक्र नहीं करें, मैं अपनी बहन के साथ हूँ। अब जो भी होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। अच्छा देख मेरी बात सुन, अगर ये लड़की पैदा हुई ना तो मैं तुझे भी तलाक दिलवा दूंगी, घर से निकाल दूंगी चुटकियों में। हाँ ओहो माँ, कैसी बातें कर रही हूँ? मैं जिस पीर बाबा का तावीज लेके आई हूँ ना, उसके तावीज में इतना असर है कि 100% बेटा ही पैदा होगा। और अम्मा हमारे खानदान में तो हमेशा पहलौटी का बेटा ही पैदा होता है, 7 पुश्तों से यही होता आ रहा है। और अम्मा आपको तो पता है, मैं खुद अपने 7 भाइयों के बाद पैदा हुई हूँ। आय हाय, यही तुम्हारे खानदान का ट्रैक रिकॉर्ड देख कर ही तो मैं तुझे ब्याह के लाई हूँ, समझी तू? अब बात सुन ले मेरी गौर से, एक तो ना तू सुबह सवेरे ना ये बिल्लियों का मुंह मत देखियो, समझी? हाँ अरे वो कमबख्त मारी मनूस थी ना, वो भी सुबह उठते ही बिल्लियों को दूध डालने लग जाती थी। हाँ कितनी बार मना किया था लेकिन नहीं, बिल्लियों को चुप्पड़ चुप्पड़ के बिल्लियां पैदा कर ली इसने। अब बात सुन, तू नहीं करियो ये हरकत। नहीं नहीं अम्मा, आपको पता है मेरी अम्मी तो खुद बिल्लियों से इतनी नफरत करती है, जहाँ बिल्ली घर में घुसी वहीं उसको डंडा मार के भगा देती है। सही करती। और आप फिक्र ना करो, 12 बजे से पहले तो मैं कमरे से बाहर आऊंगी ही नहीं, और आऊंगी ना तो सबसे पहले आप ही का चेहरा देखूंगी। आई मैं सदके जाऊं मेरी बहू। हाँ तूने मुझे वो नहीं बताया अल्ट्रासाउंड वाली ने क्या कहा है? अम्मा गई थी ना कल, तो अल्ट्रासाउंड वाली ने तो मुझे कहा तुम्हारे 2 जुड़वा बेटे हैं। आई सच? आई हाय खा ना, अपनी सेहत का ख्याल रखा कर तू, और देख कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। जुड़वा मत आए ना? हाँ जुड़वा, दोनों बेटे? दोनों बेटे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैडम अल्लाह के बाद तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं तो बिल्कुल हार गई थी, टूट गई थी, खुदकुशी करने तक पहुँच गई थी। अगर उस दिन वो वकील साहब मुझे आपके पास ना लेके आते तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। और आपकी मेहरबानी से इजाज़ हमें खर्चा देना शुरू हो गया। ज़िंदगी जैसे दोबारा चलना शुरू हो गई है। मेरी बच्चियों को अब यकीनन अच्छा मुस्तकबिल मिल जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ। समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूँ। नहीं, हमने कोई एहसान नहीं किया और ना ही हमारा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है। वैसे शुक्रिया बनता है तो मुलाजमा असगरी का बनता है। उसको अजीब सी आदत थी, आप बता रही हैं, लड़ाई झगड़े की वीडियोस उतारने की, और देखिए उसकी वो वीडियो कितनी कारआमद हुई। इस केस में हमारे पास एक वो वाहिद सबूत था कि आपके शौहर ने आपको तलाक दी थी। अब तो अदालत के जरिए कंफर्म हो गया है, सारा लीगल पेपर वर्क हो गया होगा जी। ज़बरदस्त। देखिए कैसे हालात बदलते हैं ना। वो दिन था जब आप इस कदर परेशानी की हालत में खुदकुशी तक का सोच रही थी। कभी मायूस नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं टाइम के साथ। सिर्फ हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करना चाहिए। मेरा ख्याल में इस सारे वाक़ये से आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि खुदकुशी हमेशा गलत फैसला होता है। ना तो ये पहला फैसला होना चाहिए, ना ही आखिरी होना चाहिए, ये कभी भी नहीं होना चाहिए।
खुदा हाफिज। बिल्कुल। मम्मा किसकी कॉल थी? भाई एक खुशखबरी है, मुझे बुटीक से फोन आया है और वो कह रही थे कि हर महीने 30,000 के कपड़े मुझसे सिलवाएंगे। अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी, मैं हूं ना तुम्हारा भाई। पहले मुझे अकल नहीं थी लेकिन अब मुझे अकल आ गई है। आखिर तुम रहत थोड़ी हो, मेरी बहन हो, तुम भी, और ये सब मेरी जिम्मेदारी हो। नहीं भाई, आपका ये एहसान कम है कि आपने हमें रहने के लिए ये पोर्शन दिया और खुद ऊपर शिफ्ट हो गए। अरे भाई आखिर ये मकान बाबा का है ना, इस पे जितना हक मेरा है उतना हक तुम्हारा भी है। और हमें तो फूल जैसी बच्ची भी कर गई। अम्मा तुम अस्पताल क्यों नहीं आई? क्यों आती मैं? इस मनूस की शक्ल देखने, इसने भी लड़की जन्म दी। अम्मा कैसी बातें कर रही हो आप? बेटियां तो खुदा की रहमत होती हैं। क्या कह रही है तू मनूस? वो बातें भूल गई तू जो वो तुम्हारी 7 पुश्तों में लड़के पैदा होते थे? हाँ, लड़कियां तो रहमत होती हैं। और वो तौबा के ताबीज, उनका क्या हुआ? अम्मा तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि बच्चे की जिन्स का तायन बाप की वजह से होता है, किसी तावीज गंडे की वजह से नहीं। अरे कैसा मर्द है तू? सुने जा रहा है? क्या कह रही है ये तुझे? सारा इल्जाम तुझ पे डाल रही है। अरे निकाल इसे, तलाक दे। चल निकल, अपना बोरिया बिस्तर उठा, दफा हो यहाँ से। बड़ी भी बोरिया बिस्तर अपना उठाओ और निकलो तुम यहाँ से। मैंने ये मकान हक महर में अपने नाम इसी वजह से लिखवाया था ताकि कल को तुम ऐसी हरकत करो तो तुम ही यहाँ से दफा हो, मैं नहीं। हाय हाय, कैसी गज की जबान चला रही है ये? सुन रहे हैं तू एजाज? निकाल इसे। अम्मा बस कर दे, बस। आपके कहने पर फरहाना को तलाक दे चुका हूँ। अब इसे तलाक नहीं दूंगा। मैं क्या यही करता रहूं? नहीं, इस बच्ची की परवरिश भी करूंगा और फरहाना के पास जो मेरी बेटियां हैं उनकी परवरिश भी मैं ही करूंगा। अरे क्या कह रहा है तू? हाँ, क्या हो गया तुझे? अम्मा जमाना जहालत से बाहर निकलो। आप खुद भी तो एक औरत हो। अगर आपको आपके बाप ने पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया होता तो सोचो क्या बीतती आपके माँ के दिल पर। मुझे तो इसका नाम मैंने बुशरा रखा, यानी बशारत देने वाली। और अब इंशाल्लाह इस घर में ये खुशियों की बशारत लेके आएगी अम्मा। ला बेटा, बुशरा को मुझे अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।